हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आप सभी का स्वागत है। टुडे वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द प्रीवियस क्लास। इन प्रीवियस क्लास आई हैव गिवन क्वेश्चन नंबर 13 एज होमवर्क। प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है। पिछले कक्षा में जो है हमने बहुत कुछ सीखे थे और पिछले कक्षा में जो है जो क्वेश्चन कराया उसका आगे हम लोग करेंगे। और क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली तो 15.1 से प्रश्न संख्या 13 जो है गृह कार्य के रूप में दिया था। प्लीज चेक योर सॉल्यूशन हियर, दिस इज इन योर स्क्रीन। So let us start today's session with question number 14. This is fully depend on deck of cards, playing cards. So friends, before the proceeding toward the question, we have to understand the concept. हमको जो है इस क्वेश्चन का अवधारणा को समझना है। अभी जो क्वेश्चन आएंगे प्लेइंग कार्ड्स इन ताश का पत्ती जो है there are 4 categories here. We have 2 black colors and 2 set red colors. There are total 13 cards in one set of cards. टोटल जो है एक सेट में जो है 13 पत्तियां होता है। जैसे ये स्पेड दिखा दिया है तो एस है, एस पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 को जैक बोलते हैं। दिस इज द जैक कार्ड, so 11. This is queen card 12. This is 13 king card. So these are also called face card, यानी मुंह इसमें लगा रहता है, मुंह दिखाई देता है इसमें, इसलिए इसको face card भी बोलते हैं। तो there are 3 face card in each set of cards. तो there are 4 sets, 4 into 13, that is 52. That is 52 cards. Total cards here, we have 52 cards. Total one deck of प्लेइंग कार्ड्स कंटेन 52 कार्ड्स, यानी एक गड्डी में, ताश पत्ते की गड्डी में जो है 52 कार्ड्स होते हैं। तो these are the systematically arranged. This one you have to understand the concept of the spades and this is the club, चिड़ी बोलते हैं इसको। और ये आपका हार्ट है, आठ का पान का पत्ती बोलते हैं। और ये डायमंड है, इसमें भी जो है एस से लेके आपका पेस कार्ड, यानी सभी में 3 पेस कार्ड आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देयर आर 13 कार्ड्स इन ईच सेट ऑफ कार्ड्स। सो टोटल 52 कार्ड्स, दैट इज 13 स्पेस, 13 क्लब, 13 हार्ट एंड 13 डायमंड, यानी हुकुम का पत्ता 13 है और चिड़ी जो है 13 है और पान का पत्ती जो है 13 है और ईंट जो है 13। टोटल आपका टोटल 52 कार्ड्स है। On the base of this concept we will do the rest of questions. Whatever the given questions here belongs to that playing cards. Okay? जो playing cards से संबंधित जो भी प्रश्न है इसी का concept का आधार पर हम लोग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स? ओके फ्रेंड्स, आफ्टर दिस कॉन्सेप्ट ये अवधारणा का पाठ जो है हम कुछ एक फार्मूला इसके ऊपर बनाया है। आपका स्क्रीन में ये है, आप देख सकते हैं। कैन वॉच दिस फार्मूला वंस अगेन। ठीक है फ्रेंड्स, लेट अस प्रोसीड टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 14. दिस इज इन योर स्क्रीन. आई विल रीड इन इंग्लिश फर्स्ट. One card is drawn from a well-shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting 1. Number 1, it is king of red color. Number 2, a face card. Number 3, red face card. The jack of heart, the spade, and the queen and the diamond. ये हिंदी में लिखा हुआ है, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स? So friends, as we discussed the concept about the deck of cards, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15.1 totally based on the playing cards. First we have to write the total outcomes, number of total outcomes. Total outcome that is 52 cards. यहाँ पर हम लिखते हैं number of total outcomes, क्योंकि फार्मूला हम लोग को मालूम है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डाल के इक्वल टू द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स. दिस इज द फार्मूला. सो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स हियर, टोटल आउटकम्स इक्वल टू 52, यानी कुल परिणामों की संख्या, हिंदी में कुल परिणामों की संख्या कुल परिणाम की संख्या 52 है. Now what in the question asked, they asked about the red color, king of the red color. तो probability favorable outcomes number 1, they asked king of red color. They asked king of the red color. So number of favorable outcomes, क्योंकि लाल पत्ता, बादशाह का लाल पत्ता पूछे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे number of favorable outcomes. अनुकूल परिणामों की संख्या
अनुकूल परिणामों की संख्या इक्वल टू, तो बादशाह का रेड का कितना कार्ड होता है? यू कैन सी हियर टू टाइप्स ऑफ कार्ड्स हियर, वन इज डायमंड एंड वन इज हार्ट। ओके, देयर आर, बादशाह का कार्ड आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए एक किंग का कार्ड है और इसमें भी एक किंग का कार्ड है। तो देयर आर टू कार्ड्स, यानी बादशाह का यानी किंग का कार्ड कितना रेड कलर में? 2 कार्ड है, इसलिए फेवरेबल आउटकम्स आप लिख सकते हैं यहाँ पर 2। तो सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लिखना, गेटिंग वॉट एवर आस्क्ड इन द क्वेश्चन सेम वन यू राइट ब्रैकेट, इन ब्रैकेट, ये किंग ऑफ रेड कलर, ये किंग ऑफ रेड कलर। हिंदी में लिख देंगे लाल रंग के बादशाह का पत्ती। ठीक है, तो वहां पर हिंदी में जो लिखा हुआ है वही लिख दीजिए, देन इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। बहुत सिंपल है, फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, यानी हिंदी में आप लिख सकते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बाय कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या फेवरेबल आउटकम्स 2 बाय टोटल आउटकम्स 52। तो आफ्टर कैंसल वी गेट 2 1 226, यानी 1 बाय 26 आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। दे आस्क्ड अबाउट द किंग ऑफ द रेड कलर, यानी लाल रंग का बादशाह। तो यहाँ पर लाल रंग के बादशाह की पत्ती जो है प्रोबेबिलिटी है। तो इसी तरह सारा क्वेश्चन आपको करना है। तो नंबर ऑफ फेस कार्ड बोलने से गेटिंग फेस कार्ड के बारे में, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 दे आस्क्ड द फेस कार्ड, यानी मुंह वाला पत्ता कितना है। दे आस्क्ड अबाउट द I kept remain these all things because I have to write again। तो अब इसको ऐसे रखा हुआ है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स वही है और सिर्फ ये चेंज हो जाएगा, यानी फेस कट कितना होगा, टोटल मुंह वाला पत्ती कितना आएगा। हर एक सेट में अगर 3 है तो देखिए हर एक सेट में आपको 3 फेस कार्ड है, 3 फेस कार्ड है तो ये सेट में 3 है, तो उसी तरह सभी में फेस कार्ड 3 रहेगा, तो 4 3 कितना हो जाएगा, दैट इज 12। तो हम लोग अब फेस कार्ड जो है टोटल फेस कार्ड कितना हो जाएगा 12, 4 3 12, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 दैट इज 12। तो फिर फार्मूला वही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, आपके क्वेश्चन में जो दिया है, क्वेश्चन व्हाटएवर आस्क्ड इन द क्वेश्चन यू राइट द सेम क्वेश्चन, दैट इज फेस कार्ड, गेटिंग फेस कार्ड, गेटिंग फेस कार्ड। यानी हिंदी में आपका क्वेश्चन देख के आप यहाँ पर सीधा लिख दीजिए, दैट इज 12 बाय 52। तो आप काटने के बाद आंसर जो है आपको 4 से काट दीजिए, 4 3 12, 4 1 4, 4 3 12, दैट इज 3 बाय 13 आंसर। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन। सेम इसी तरह आप सभी फेवरेबल आउटकम खाली चेंज करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ओनली चेंज द फेवरेबल आउटकम्स। तो नेक्स्ट हमें वर्बिलम बता देंगे, वो है रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड में क्या होता है, ये रेड का कितना है, 2 सेट है, रेड का 2 सेट है, इसमें 3 फेस कार्ड है, इसमें 3 फेस कार्ड है, तो कितना हो गया 6 फेस कार्ड। तो आप यहाँ पर 6, तो 6 बाय 52। क्वेश्चन नंबर 4 में द जैक ऑफ द हर्ट, तो हर्ट कौन सा है इसमें, हर्ट ये है, तो जैक का है इसमें, ये जैक है, तो कितना कार्ड है हर्ट का जैक, ओनली 1, दैट इज 1 बाय 52। ठीक है। स्पेड, ये स्पेड कितना है, स्पेड कितना है, 13 कार्ड्स है। क्वेश्चन नंबर 5 स्पेड यानी चिड़ी कितना है, तो यहाँ पर क्या है
आपका सेम इधर में 13 आ जाएगा। यू कैन राइट हियर 13 कार्ड्स इन फेवरेबल आउटकम क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो उसी तरह इसमें 13 कार्ड्स हैं तो 13/52 आंसर। तो उसी तरह 6 नंबर द क्वीन ऑफ द डायमंड। द क्वीन ऑफ द डायमंड कितना है, डायमंड कार्ड्स है ये डायमंड कार्ड्स हैं, तो क्वीन का है इसमें, ये है क्वीन। क्वीन कितना होगा इसमें, हाउ मेनी क्वींस आर इन वन सेट ऑफ दिस कार्ड डायमंड, तो ओनली 1, यानी एक ही रहेगा। तो ये जो है 1 आ जाएगा यहाँ पर 1/52। उस तरह जो है कार्ड्स के बारे में पूरा डिटेल आपको मालूम है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ओके फ्रेंड्स, लेट अस मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 16। प्रश्नावली 15.1 का प्रश्न संख्या 16 में जाते हैं। दिस इज इन योर स्क्रीन। 12 defective pens are accidentally mixed with the 132 good ones. But it is not possible to just look at a pen and tell whether they are not defective. One pen is taken out random from this lot to determine the probability of that pen taken out is good one. किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों को मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यथार्थ निकाला जाता है, तो निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता क्या है। चलिए मित्रों करते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 15.1 सॉल्यूशन। नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स 12 पेन्स डिफेक्टिव पेन्स मिक्स्ड विद द गुड वन, दैट इज 132। therefore total outcome there would be 12 plus 32, यानी खराब पेन जो अच्छे पेन के साथ मिल गए हैं, तो इसीलिए कुल परिणामों की संख्या जो है 12 plus 132 लिखना है, दैट इज 144 पेन्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स व्हाटएवर आस्क्ड इन द क्वेश्चन दैट इज द फेवरेबल आउटकम। ये याद रखिए, अनुकूल परिणाम संख्या क्या होगा, जो प्रश्न में पूछा गया है क्या प्रायिकता निकालना है, वही अनुकूल परिणाम की संख्या है। दे आस्क्ड अबाउट द गुड वन नॉट डिफेक्टिव वन, सो 132। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द पेन टेकन आउट गुड वन, तो प्रोबेबिलिटी यहां पर सिंपली राइट डाउन गेटिंग probability, this is probability that getting लिख के फिर जो प्रश्न में पूछा है वही the same question you write down here, the pen which is the taken out good one, the pen taken out good one. Okay friends, this is the probability of getting the pen take out the good one. तो इसका फॉर्मूला है number of favorable outcomes। सिंपल फॉर्मूला है, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ओके फ्रेंड्स, हिंदी में यहां पर सीधा लिख दीजिए जो प्रश्न में दिया है, अच्छे पेन को प्राप्त करने का, आप हिंदी में लिख सकते हैं प्राप्त करने की। बस यहां पर देखिए प्रायिकता ऑलरेडी लिखा हुआ, अच्छे पेन को प्राप्त करने की इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या बाई अनुकूल परिणामों की संख्या बाई कुल परिणामों की संख्या। So 132 by 144, that is 12 1 ja 12, 12 1 ja 12, 12 ja 144, that is 11 by 12, that is simply we can write. तो आप you can write the at the end of, you can write the hence और अतः आप जरूर लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी इजी। आप सिर्फ इतना फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल आउटकम्स लिखना है और आंसर आ जाए। देखिए दो फार्मूला में आपको रखना है, अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल परिणामों की संख्या, दोनों में आ जाएगी। ठीक है, so friends we will proceed towards the question number 17 exercise 15.1. This is in your screen, you read properly. This is question English and Hindi. Okay friends, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको करते हैं। चलिए, so friends, this is the question number 17 15.1, number of total outcomes, because the they asked in the question 20 bulbs contain 4 defective one, 20 bulbs contain 4 defective one, यानी 20 बल्बों में एक समय में 4 बल्ब जो है खराब वाला इसका मिल गया है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बल्ब डिफेक्टिव, यानी डिफेक्टिव का पूछा है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा हम लिखेंगे। ठीक है,
तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, दो ही लिखना है आपको, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और सिंपली फॉर्मूला में रख दीजिए। ओके, तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स इक्वल टू 20, यानी कुल परिणामों की संख्या, जो प्रश्न में पूछा है कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या जो है इक्वल टू 20 है। नाउ फेवरेबल आउटकम्स दैट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। फेवरेबल आउटकम्स क्या है, जो प्रोबेबिलिटी में जो पूछा है, प्रायिकता जो पूछा है वही फेवरेबल आउटकम्स है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फेवरेबल आउटकम दैट इज 4। अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या 4 है। क्यों है अनुकूल परिणामों की संख्या? दे आस्क्ड अबाउट द डिफेक्टिव वन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिफेक्टिव बल्ब, यानी खराब जो बल्ब है उसका प्रायिकता निकालने के बजाय। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाट इज दैट, दैट ए बल्ब इज डिफेक्टिव, बल्ब इज डिफेक्टिव, ये जरूर लिखना है। तो खराब बल्ब प्राप्त करना, खराब बल्ब प्राप्त करना, ठीक है, प्रायिकता। तो इक्वल टू दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। वेरी वेरी इजी चैप्टर, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ओके, तो हिंदी में लिखते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बाय कुल परिणामों की संख्या। तो ये क्या हो गया, that is simply you can write 4 by 20, that is 4 1 4, 4 5 20, that is 1 by 5 आंसर। ठीक है, तो लास्ट में आप लिख दीजिए hence और अतः। ठीक है, इट्स वेरी इजी। नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल व्हाट इज दैट, व्हाटएवर आस्क्ड इन द क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग डिफेक्टिव। तो यहाँ पर खराब बल्ब की तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द बल्ब इज डिफेक्टिव, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, अनुकूल परिणामों की संख्या बाय कुल परिणामों की संख्या, अनुकूल बाय कुल, दैट इज 1 by 5 आंसर। सो फ्रेंड्स, सेकंड वन, द नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स क्या होगा, वन इज टेकन आउट, ओके, नॉट रिपीटेड अगेन, दे आर रिप्लेस्ड हियर, सो देयरफॉर द टोटल आउटकम्स दैट इज 19। एक बल्ब निकाला, इसमें दोबारा उसमें रखा नहीं, तो इसलिए जो है वहां पर बताया गया है कि सपोज द बल्ब इज ड्रॉन नॉट डिफेक्ट नॉट रिप्लेस्ड, इसका हमको प्रायिकता निकालना। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, यानी यहाँ पर रिप्लेस नहीं किया गया है, यानी दोबारा बल्ब को साथ में मिलाया जाता नहीं है, इसलिए जो है अब शेष बल्ब का यदि हम लोग प्रायिकता क्या होगा पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर दैट इज टोटल आउटकम्स क्या हो जाएगा 19। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज 19 - 4, क्योंकि 4 डिफेक्टिव अगर ये करना था, तो 4 बल्ब इज डिफेक्टिव, देयरफॉर द फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, यानी टोटली सिंपली यू कैन राइट हियर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स, यानी 15 by 19। तो फ्रेंड्स once again see the number of total outcomes क्या है 19 होगा, क्योंकि 1 जो है रिप्लेस नहीं किया इसलिए 19 है, और अनुकूल परिणाम की संख्या क्या हो जाएगा, 4 बल्ब खराब है इसलिए, तो यहाँ पर गेटिंग द नॉट डिफेक्टिव, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो नॉट डिफेक्टिव यहाँ जरूर लिखना है, नॉट डिफेक्टिव खराब बल्ब
अच्छे बल प्राप्त करने की या खराब नहीं है वो प्रायिकता का अच्छे बल प्राप्त करना, यानी अनुकूल परिणाम की संख्या क्या हो जाएगा, यानी 15/19। यहाँ पर नॉट डिफेक्टिव है, इसलिए हम लोग को 15 क्योंकि इसमें से हम लोग खराब वाला माइनस कर दिया तो 15 हम लोग का आंसर आ गया। क्यों 15/19? सो वेरी इजी, यू कैन डू। देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, 15/19 सिंपली। Okay friends, question number 18, exercise 15.1. This is in your screen. A box contains 19 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn out randomly from the box, find the probability that it bears number 1 2-digit number, a perfect square number, number 3 number divisible by 5. There are 3 questions. एक पेटी में 19 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक का संख्या अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क की यादृच्छिया निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इसका डिस्क पर अंकित होगी। प्रश्न 3 पूछा गया है, यहाँ 3 प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न है 2 अंकों की संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या और 5 से विभाज्य संख्या। तो ये सभी एक करने से वही फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या बाय कुल परिणामों की संख्या। चलिए करते हैं, चलिए। So friends, this is the question number 18, 15.1. They asked ये कंटेन there are 90 डिस्क there, 90 डिस्क है जिसमें 1 to 90 लिखा हुआ है। जैसे ये कार्ड है, ये कार्ड में जो है 1 लिखा हुआ है, उसी तरह 90 कार्ड्स जो है सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह जो है 90 कार्ड्स जो है रखा हुआ है उस बॉक्स के अंदर। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो इसमें से दे आस्क्ड 2 डिजिट नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है, जैसे 10 से स्टार्ट होता है, 10 से 90 तक, यानी टोटल आउटकम्स देयर आर, टोटल आउटकम्स क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम देयर आर 90 डिस्क देयर, देयरफॉर 90 टोटल आउटकम्स। ओके, नाउ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, व्हाट इज द आस्क्ड क्वेश्चन, 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है, दे आर स्टार्ट फ्रॉम 10 to 90, so it means we have to subtract 9 from 90। 90 में से 9 को माइनस कर दें तो जो फेवरेबल आउटकम्स है वो आ जाए, यानी 81। then this is the favorable। once again they asked about the 2 digit number, so we'll get only these numbers, तो we have to remove these numbers। ये हम लोग नंबर हटाना है तो 90 minus 9, तो ये सिंगल डिजिट है इसलिए, डबल डिजिट पूछा है यहाँ पर इसलिए। ठीक है, तो 2 अंकों वाली संख्या जो है 10 से 90 तक का रहता है, ये इकाई अंक है, ये सब 1 अंक का है, इसलिए इसको हटा दिया गया, नहीं 9 को माइनस कर देने से 81 है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट नंबर। हिंदी में सेम इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं, पहला में 2 अंकों की संख्या प्राप्त करना, 2 अंकों की संख्या प्राप्त करना, 2 अंकों की संख्या प्राप्त करना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ total outcome, number of favorable outcomes by, it's very easy chapter, scoring marks कर सकते हैं इसमें, number of total outcomes। एक ही लाइन हमको याद करना, 3 लाइन है याद करना है, टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, ये फॉर्मूला, बस सारा क्वेश्चन में इसी तरह करना है। यानी अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बाय कुल परिणामों की संख्या, now simply write down 81 by 90, that is 9 9 81, 9 10 90, that is 9/10 आंसर। तो ये सिंपली आप लोग जो है इसका आंसर लिख सकते हैं। तो ये नंबर 2 जो है टोटल आउटकम्स वही रहेगा, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम दे आस्क्ड क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग संख्या,
परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 1 है, 4 3 3 9 16 25 36 49 64 88 64 9 9 जा 81। These are the perfect square number। देखिए यानी पूर्ण वर्ग यानी 1 1 जा 1 2 2 जा 4 3 3 जा 9 4 4 जा 16 5 5 जा 25। जो परफेक्ट स्क्वायर है यानी पूर्ण वर्ग का नंबर कितना है, यानी गिनती कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। There are 9 numbers are perfect square in favorable outcomes। यानी क्वेश्चन में जो पूछा है वही हमको यहाँ पर लिखना है। There are favorable outcomes। Now getting the perfect square, getting a perfect square, they asked about the getting perfect square probability। तो पूर्ण वर्ग की संख्या प्राप्त करने का प्रायिकता क्या है, तो नंबर ऑफ favorable outcomes by number of total outcomes। क्या favorable, 9 by 90, that is 9 1 जा 9 9 10 जा 90, simply 1 by 10 आंसर। ठीक है, तो favorable outcomes क्या है, क्वेश्चन में जो पूछा है वही, whatever asked in the question that is only favorable outcomes। ठीक है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 3 आप कर सकते हैं उसी तरह। फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, डिविजिबल बाय 5 यानी 5 ओके, इन प्लेस ऑफ दिस वन 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75, इस तरह आप जो है 80 85 90 यानी इधर फेवरेबल आउटकम क्या 18 आ जाएगा टोटल। तो नंबर 3 में तो फिर से 18 बाय क्या लिखेंगे 90 आंसर। ठीक है, तो आप कर सकते हैं वाला। Okay friends, this is question number 21 from exercise 15.1। This is in your screen। तो आप देख सकते हैं हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। ठीक है, चलिए इसे करते हैं। So question number that is 21 exercise 15.1। What was asked in the question I wrote here, see what total number of outcomes, total number of outcomes, there are 144 ball pens which 20 are defective। तो टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा 144, यानी कुल परिणामों की संख्या कितना है, जो बॉल पेन है वो जो है 144 है, जिसमें 20 बॉल पेन जो है खराब है। तो इसमें पूछा गया कि आप वह पेन खरीदेंगे कौन सा खरीदेंगे, शी विल बाय गुड वन। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा इसका, उसमें से 20 को हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे, 144 माइनस 20, क्योंकि वो डिफेक्टिव है। तो ये खराब वाला को माइनस कर दिया तो हमको कितना मिलेगा 144 माइनस 20 दैट इज 124। तो ये होगा फेवरेबल आउटकम। वंस अगेन फ्रेंड्स, टोटल आउटकम जो है 144 है एंड और अनुकूल परिणाम संख्या कैसा निकलता है, 20 पेन जो खराब है उसको हम लोग हटा दिया है, दैट इज 124 इज गुड वन। तो शी विल बाय, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ शी विल बाय, तो वहां पेन खरीदेगी। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हिंदी में अनुकूल परिणामों की संख्या बाय कुल परिणामों की संख्या। तो फ्रेंड्स हियर 144 टोटल आउटकम्स एंड फेवरेबल आउटकम अगर 124। तो दिस इज अनुकूल परिणाम की संख्या, यानी अनुकूल परिणाम की संख्या क्या है 124 बाय 144। तो हम काट सकते हैं यहाँ पर 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, यानी 31 बाय 36 आंसर। तो हेंस लास्ट में लिख दीजिए व्हाटएवर, अतः आप लिख दीजिए व्हाटएवर आस्क्ड इन द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। तो 1 में और एक बार देख लीजिए, वंस अगेन सी हियर फ्रेंड्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स 144। तो यहाँ पर 40 जो बॉल पेन है वो खराब है, डिफेक्टिव वन है, तो वी हैव टू सबट्रैक्ट फ्रॉम द गुड वन। तो हम लोग यहाँ माइनस कर दिया, दैट इज फेवरेबल आउटकम, क्योंकि फेवरेबल शी विल बाय। तो ये पेन को वो खरीदेगी, 124 अच्छा पेन है, गुड वन है, वो खरीदेगी।
तो इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या होगा, नंबर ऑफ पेयर ऑफ आउटकम बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम, 124 by 144, आफ्टर कैंसिलेशन वी विल गेट 31 by 36. ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. सो फ्रेंड्स नंबर 2 में हम लोग क्या किया, फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1. तो उसी बेस में ऑन द बेस ऑफ दैट क्वेश्चन, दैट कांसेप्ट वी विल डू दिस क्वेश्चन, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ शी विल बाय, probability of she will buy plus probability of she will not buy, ठीक है, वो इक्वल टू 1 फार्मूला है. इसको लेट भी ले सकते हैं, लेट शी विल बाय ई एंड लेट शी विल नॉट ई हो जाएगा यहाँ पर. ठीक है, यू कैन राइट हियर नॉट ई. तो पी ई प्लस पी नॉट ई इक्वल टू 1. तो यहाँ पर हम सिंपली हम सब फुल फॉर्म में लिख दिया है, शी विल बाय एंड शी विल नॉट बाय. तो यहाँ में क्या क्या लिख सकते हैं, पेन खरीदेगी, पेन खरीदेगी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ पेन नहीं खरीदेगी. ठीक है, तो इक्वल टू 1 होगा, दोनों प्लस करने से 1 होगा. तो पेन खरीदने वाला में क्या था, आंसर आया था हम लोग को 31 by 36 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ शी विल नॉट बाय. हम इंग्लिश में लिख देते हैं, आप हिंदी में आराम से लिख सकते हैं. तो इन प्लेस ऑफ दिस वन she will buy, I wrote 31 by 36 which added and question number 1 we got. Okay, now probability of she will not buy इक्वल टू 1 माइनस 31 by 36 को यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, पेन नहीं खरीदेगी. ठीक है, आप लोग सिंपली यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ लिख देंगे पेन नहीं खरीदेगी. ठीक है, तो एलसीएम ले लीजिए, 36 136 माइनस 31 दैट इज 5 by 36. तो आपको यहाँ पर 5 by 36 आंसर आ जाएगा. ओके दोस्तों, हाँ हमने कुछ प्रश्न दिया है होमवर्क, आप होमवर्क कर सकते हैं, ये आपका स्क्रीन में है. ओके, ओके दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद फॉर वॉचिंग माय सेशन. हम दोबारा मिलेंगे. टिल देन प्रैक्टिस कॉन्स्टेंटली, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी. थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे.